जादुई पतीला। एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वह एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। बहुत देर खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ, तो मैं इस पतीले का क्या करूँगा। वह खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम करके उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थीं। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई ना दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में कुल 100 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसको लगा कि ये कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर ये कोई जादुई पतीला है। ये पतीला जादुई है कि नहीं, ये पता करने के लिए उसने उसमें एक कुल्हाड़ी डाली। वह एक कुल्हाड़ी थोड़ी ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह ये देखकर बहुत खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह एक अमीर आदमी बन गया। ये सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ उस मजदूर के घर गया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। उसने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि ये पतीला मेरे खेत में से निकला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। उस मजदूर ने कहा कि ये मुझे मिला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। पर आखिर में उस मजदूर को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी वह मजदूर उदास नहीं था, क्योंकि मजदूर ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। वह सेठ उस पतीली को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जवाहरात और आभूषणों को पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने जवाहरात और आभूषणों को भी वह फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। ये सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वह राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। उसने उससे कहा कि इस नगर की प्रत्येक चीज पर उसका अधिकार है, इसलिए ये जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने उस सेठ को धक्का दिया और वह पतीला लेकर चला गया। वह राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया और उस 100 गुना खजाने को भी फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास गया और सोचने लगा कि इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये पतीला दिखने में बहुत साधारण सा है। इसलिए वह उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में उस राजा के हम शक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हम शक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद को ही 100 गुना कर दिया। वह 100 राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम सब तो सिर्फ मेरे हम शक्ल हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना।
ये बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस राजा का और उसके सोहम शक्ल का अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।